अब दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाई IRCTC एप्लीकेशन ही सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है आपका तत्काल टिकट बुकिंग के मामले में, तो देखो ये गलत फहमी है, मैं आपकी अभी दूर कर देता हूँ। क्योंकि शायद आपको पता ना हो कि भाई IRCTC एप्लीकेशन पे हर दिन 2.5 लाख से 3 लाख लोग भाई अपना रोजाना तत्काल टिकट निकालते हैं, जिसमें से सिर्फ 1 से 1.5 लाख लोगों का भाई तत्काल टिकट सक्सेसफुल निकल जाता है। बाकी भाई सबका यहाँ पे फेल हो जाता है। और पता है भाई फेल होने का ना सिर्फ यहाँ पे 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो आपका लोडिंग और लॉगआउट टाइम है। क्योंकि भाई आपने भी देखा होगा जब भी आप IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करते हो लॉगिन कर लेने के बाद, तो आपका भाई एप्लीकेशन ना बार बार यहाँ पे लॉगआउट हो जाता है। और मान के चलते लॉगिन आप हो भी जाते हो, तो जब भी आप ट्रेन टिकट निकालने जाते हो तो वहां पे जो एप्लीकेशन आपका मतलब गोल गोल घूमने लग जाता है, आगे जो प्रोसेस है वो बढ़ता ही नहीं है। और दूसरा रीजन है भाई वेटिंग टिकट यहाँ से मिल जाता है। यानी कि मान चलते आपने अपना टिकट बुक कर लिया, जब एंड पेज पे जाते हो पेमेंट करने के लिए, तो वहां पे जब पेमेंट कर देते हो ना, उसके बाद भाई आपको पता चलता है कि हमारा तो यहाँ पे वेटिंग टिकट मतलब बुक हो चुका है। और भाई तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो IRCTC एप्लीकेशन है तत्काल के टाइम पे भाई ओपन ही नहीं होता, क्योंकि सर्वर इतना बिजी हो जाता है। फिर भाई क्या फायदा इस IRCTC एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकालने का। अब भाई आपका सवाल हो सकता है कि जब यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन इतना खराब ही है, तो फिर हम किस एप्लीकेशन से अपना तत्काल टिकट निकालें? क्या यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो सही रहेगा? जैसे आपका कंफर्म टिकट हो गया, इक्जिको हो गया या पेटीएम एप्लीकेशन हो गया। तो देखो भाई उन एप्लीकेशन पे तो आप भूल गई मत जाना, क्योंकि भाई काफी लोगों ने यही नहीं पता कि जो आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उस पे जो तत्काल का टाइमिंग है वो भाई आधे घंटे बाद स्टार्ट होता है। यानी कि आपको पता है कि जो स्लीपर क्लास का टाइमिंग है वो 11 बजे है, लेकिन अगर आप मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकालते हो तो भाई वहां का जो तत्काल का सिस्टम है वो आपका 11:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो भाई इस केस में आप खुद ही समझ सकते हो कि भाई इतने बजे तो हमें कोई तत्काल टिकट ही नहीं मिलेगा। तो अब भाई आपका दोबारा से यही सवाल हो सकता है कि जब मैंने यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन ही मना कर दिया, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही मना कर दिया, तो भाई फिर कौन सा यहाँ पे तत्काल टिकट के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है? तो देखो भाई अभी के टाइम पे जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है और जो पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ वो भाई आपका रेल1 एप्लीकेशन है। देखो काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन देखो भाई अगर आप रेल1 से अपना तत्काल टिकट निकालते हो तो भाई वहां पे ना कोई भी चीज का मतलब कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता। अब भाई आपका सवाल हो सकता है कि भाई हम कैसे मान लें कि यहाँ पे रेल1 एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है? तो देखो मैं ना आपके सामने अभी लाइव एक तत्काल टिकट आपको निकाल के दिखा देता हूँ, और भाई आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि आपको भाई कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ना ही आपको लोडिंग का मिलेगा ना ही लॉगआउट का मिलेगा, और भाई कंफर्म आपका यहाँ पे तत्काल टिकट निकल जाएगा। तो चलो फिर फटाफट से मैं आपको यहाँ से तत्काल टिकट निकाल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों रेल1 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए भाई सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आकर जो रेल1 एप्लीकेशन है सर्च करके और अपने फोन में भाई यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करके ओपन कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना, तभी आपको सारी चीजें बिल्कुल सही समझ में आने वाली है। तो देखो सबसे पहले ना आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे डाल के और इस रेल1 एप्लीकेशन में रजिस्टर कंप्लीट कर लेना। तो भाई मैंने तो अपना इसमें रजिस्टर कर लिया, इसलिए मैं सिंपल यहाँ पे लॉग इन हियर पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन में लॉग इन कर लेता हूँ। तो देखो भाई जैसे आप एप्लीकेशन में लॉग इन कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए ना आपके सामने जो रिजर्व वाला दिख रहा है आपको इसी वाले पे क्लिक करना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे, अब देखो यहाँ पे ना जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा यहाँ पे डेस्टिनेशन डाल देना। जिस भी डेट को आप जाना चाहते हो वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और कौन सी क्लास में जाना चाहते हो वो क्लास यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कोटा में भाई आपको यहाँ पे तत्काल ही रहने देना है, और यहाँ पे जो अदर ऑप्शन दिख रहा है इसका आपको भाई ऐसे खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सर्च पे क्लिक कर दोगे भाई आपके सामने काफी सारे पे ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे भाई जिस भी ट्रेन में आप जाना चाहते हो सिंपल आपको उस ट्रेन में चेक कर लेना है। जैसे कि भाई मान के चलते मुझे ना इस ट्रेन में अपना थर्ड इकोनॉमी में अपना क्लास चेक करना है कि यहाँ पे मतलब सीट अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं सी अवेलेबिलिटी वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं उस पर क्लिक कर दूंगा मेरे सामने देख सकते हो यहाँ पे स्लीपर क्लास में भी सीट खाली है, थर्ड इकोनॉमी में भी और यहाँ पे थर्ड एसी में भी। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल सा थर्ड इकोनॉमी में अपना मतलब जो भी टिकट है वो बुक करना चाहता हूँ, तो सिंपल सा मैं इसी वाले पे क्लिक कर दूंगा। अब भाई नेक्स्ट पेज पे मुझे अपना पैसेंजर का डिटेल डालना होगा। यहाँ पे देखो जो भी आपका डिटेल है ऊपर में आ चुका है। तो देखो आपको पैसेंजर ऐड करने के लिए तो यहाँ पे आपके सामने ऐड न्यू लिखा हुआ है, आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे जो भी आपका पैसेंजर है उसका मेल फीमेल जो भी बता देना, फुल नेम डाल देना, एज डाल देना। और यहाँ पे देखो भाई अगर आप तत्काल टिकट निकाल लो तो आपको बर्थ प्रेफरेंस भाई सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक कर देना है। तो देखो पैसेंजर ऐड कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आके और जो आपके सामने कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन दिख रहा होगा इसे भाई मेक श्योर करना ये इनेबल होना चाहिए। और नीचे में जो है ट्रैवल आंसर्स दिख रहा है ना भाई मेक श्योर इसे आपको नो पे क्लिक करके और आपको रिव्यू जर्नी डिटेल वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे भाई आपको यहाँ पे मतलब जो भी आपका टिकट है उसे रिव्यू करने के लिए मतलब आपको दिखाया जा रहा है कि भाई अगर ये सारी चीज ठीक है तो सिंपल सा जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के और बुक ना वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे आप लास्ट पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हो जहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो भाई अगर ना आपके आर वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो आप यहीं से कर सकते हो, वरना भाई आपके सामने यूपीआई और मतलब अदर पेमेंट मेथड का भी ऑप्शन आ जाता है। तो देखो सिंपल से हम यूपीआई से करना चाहते हैं, यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मैं यूपीआई एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपना जो भी पेमेंट है फोन पे से करना है, तो मैं अपना फोन पे एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो भाई मैंने अपना एप्लीकेशन ओपन कर लिया, जो भी यहाँ पे प्राइस है वो शो किया जा रहा है। अब देखो इसके बाद तो आपको पता ही होगा कि सिंपल से जैसे आप प्रोसीड टू पे वाले पे क्लिक कर दोगे आपका जो भी बैंक का एम पिन वगैरह वो डाल के जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल करोगे
करोगे आपको भाई इंस्टेंटली जो भी तत्काल टिकट है बुक हो जाएगा और भाई आराम से अपना ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको सजेशन में आ गई होगी। अब देखो अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है ना तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस भाई इतना था आज की वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।